बीके सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए राष्ट्रगुरु और पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो का पार्ट 1 है और इसी तरह से हम लगातार बहुत सी वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं बाबर का पुत्र था। शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई थी? भगत सिंह को दी गई थी। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। कोड़ाकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोड़ाकेश्वर मंदिर का निर्माण नरसिम्हदेव ने करवाया था। और कोड़ाकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? पूरी ओडिशा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? ये भी पूरी ओडिशा में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। गोलघर कहाँ पर है? पटना बिहार में है। और लाल किला कहाँ पर है? लाल किला दिल्ली में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको साथ में बता रहे हैं, ये भी आप याद रखें। हो सकता है ये कुछ आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। सूर्य मंदिर किस राज्य में है? सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। कपास मिट्टी को मतलब काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? न्यायपालिका। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट दिवस आपको बता देते हैं। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अगर पूछे कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो 15 मार्च बताएंगे। और पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो 24 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। और आइए अब हम आपको सिक्किम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। जेलेप्टा दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में है। चोलामू झील कहाँ पर है? ये भी सिक्किम में है। जोंगसांग चोटी कहाँ पर है? सिक्किम में है। और भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। तो ये पॉइंट हैं जो सिक्किम से संबंधित है, इसे भी आप याद रखिएगा। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। और आइए अब हम कुछ देश और उसकी राजधानी बता देते हैं। हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। जापान की राजधानी टोक्यो। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। कनाडा की राजधानी ओटावा। और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नेपाल की राजधानी काठमांडू। भूटान की राजधानी थिम्पू। चीन की राजधानी बीजिंग। और ईरान की राजधानी तेहरान। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देश थे और उनकी राजधानियाँ, इसे भी आप याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। तथागत किसका नाम था? तथागत बुद्ध जी का नाम था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है।
और आइए अब हम आपको भारतीय कुछ राष्ट्रीय प्रतीक बता देते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गण है। और भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, और मोर का जो वैज्ञानिक नाम है इसे भी याद कर लीजिए। मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। ठीक है, ये याद रखिएगा। मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। और ये जो मोर है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा। आश्रमों की संख्या प्राचीन भारत में कितनी थी? 4। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहलाते हैं, ये पुरुषार्थ कहलाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है कि पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, तो पुरुषार्थ की संख्या 4 है, वही ये पुरुषार्थ। देखिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यहाँ पर पूछा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या कहलाते हैं? ये पुरुषार्थ कहलाते हैं। पूछे कि पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, तो पुरुषार्थ की संख्या आप 4 बताएंगे। भारतीय ध्वज में चक्र किस रंग का है? भारतीय ध्वज में चक्र नीला रंग का है। कथक नृत्य किस राज्य का है? कथक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का है। ध्यान रखिएगा, कथक नृत्य यहाँ पर पूछा गया है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कथकली किस राज्य का है, तो कथकली आप केरल का बताएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आ जाते हैं। ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? तो ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और आइए अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। हीन यान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया में। बोधगया किस भारतीय राज्य में है? बिहार में है। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ये इनका नाम पहले सिद्धार्थ था, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध नाम से जाने गए। ये बात आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है।